इतनी ठंडी यह चाय है या शरबत। इतने दिन हो गए अभी तक तुम्हें चाय बनाना नहीं आया। रजत भैया गुस्से से चिल्लाए। तो वो आप बाथरूम चले गए थे ना, मैं अभी दूसरी बनाकर लाती हूँ। जवाब में मिमियाती सी रक्षा भाभी की आवाज़ आई। वो चाय का कप उठाने के लिए झुकी ही थी कि अपना मोबाइल उठाते भैया का हाथ लगने से सारी चाय भाभी के हाथ पर गिर गई। वह दर्द से करा उठी। एक काम ढंग से नहीं कर सकती। अभी रजत का हाथ चल जाता तो। सामने ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करती माँ जी बड़बड़ाई, अरे देखिए ना, भाभी का हाथ जल गया है, कहीं छाला ना पड़ जाए। मैं बर्फ़ लेकर आती हूँ। अर्चना नाश्ता छोड़ किचन की तरफ भागी। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा। तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, भाभी कहती रही। वह उनके हाथ पर बर्फ लगाती रही। दर्द की लकीरें उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, पर घर के सारे लोग आराम से नाश्ता करने में लगे हुए थे। वैसे लोग हैं बेटा जैसे रात भर गायब रहने के बाद सुबह घर लौटा बिना उससे कोई सवाल जवाब की, सब उनकी खातिरदारी में लगे थे। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में भी अर्चना के दिमाग में यही बात घूम रही थी। क्या हुआ आज सुबह सुबह बेगम साहिबा किसके ख्यालों में गुम है। राहुल उसे चुपचाप बैठा देख छेड़ने लगे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा राहुल, यह बताओ, रजत भैया आखिर ऐसा क्या काम करते हैं जो रात भर घर नहीं लौटता। अचानक उसका ऐसा सवाल सुन राहुल भी हड़बड़ा गए। उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, देर सवेरे लोगों से मिलना जो पड़ता है, काम के सिलसिले में बाहर रहते होंगे। तुम अचानक आज यह सवाल क्यों पूछ रही हो। बंदा तो दिन रात तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहता है। वह कुछ और बोलती इससे पहले ही ऑफिस आ गया और दोनों अपने अपने काम में लग गए। उसके और राहुल की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। एक ही ऑफिस में काम करते हुए दोनों करीब 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तो पता नहीं क्यों अर्चना की माँ राहुल के घर वाले से मिलकर खुश नहीं हुई थी। कितनी अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली है। माँ राहुल के पापा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, माँ जी समाज सेविका है, भैया का अपना बिजनेस है। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और रक्षा भाभी उनसे मिलकर लगा ही नहीं कि वह मेरी होने वाली जेठानी है। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार से मिली वो मुझसे। और बचा राहुल, उससे तो आप कई बार मिल चुकी हैं। कितनी इज्जत करता है वह आपकी, फिर आप क्यों परेशान हैं। उसे माँ की हर चिंता फिजूल लग रही थी। शायद तू सही कह रही है बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो, पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं कुछ खटक रहा है। हो सकता है मेरा यह वहम हो। मुझे तुझे अकेले पाला है, इतना प्यार करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ ज़िंदगी में तुझे कोई परेशानी ना हो, तू हमेशा खुश रहे। और वह राहुल के प्यार में खोई माँ की चिंता और डर को नज़रअंदाज कर अपनी शादी के सुनहरे सपने बुनती रही। पर अब रजत भैया का रक्षा भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार और मम्मी जी पापा जी का तटस्थ रहना उसे माँ के डर और आशंका की वजह समझ में आ रही थी। राहुल ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। रात में सब लोगों के खाना खा लेने के बाद वह रक्षा भाभी के साथ मिलकर किचन समेट रही थी कि बुलबुल आकर रोने लगी तो वह उसे सुलाने चली गई। तभी रजत भैया आकर बोले, जल्दी से मेरा खाना लगा दो। भाभी आती इससे पहले ही वह उनका खाना गर्म करके टेबल पर रख अपने कमरे में आ गई। उसे अभी कुछ ही देर हुई थी, रजत भैया के चीखने की आवाज़ आई, ये खाना बनाया है तुमने? इतना ठंड और बेस्वाद गर्म नहीं कर सकती थी। वह जब तक बाहर आई उसके देखते देखते उन्होंने रक्षा भाभी के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। यह क्या कर रहे हैं भैया, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है।
आज खाना मैंने बनाया है। भाभी तो बुलबुल को सुला रही थी। आपके लिए खाना मैं ही रख कर गई कि वह भी गर्म करके आप ही अपने मोबाइल पर लगे हुए थे। वह रोती हुई भाभी को एक तरफ हटाकर बोली। उसे देखकर भैया पीछे हट गए। तभी माँ जी आकर चिल्लाई, अर्चना तुम चुप रहो, यह इन दोनों के आपस का मामला है। आपस का मामला नहीं, यह हमारे घर का मामला है। यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया जाए। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि भैया चाहे गाली गलौज करते रहे, भाभी पर हाथ उठाते रहे और हम सब यह इन दोनों की आपस का मामला है कहकर तमाशा देखते रहें। आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी। भाभी आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं बुलबुल को लेकर आती हूँ। वह आगे बढ़ी ही थी कि पापा जी की आवाज़ आई, छोटी बहू अपने कमरे में जाओ। अपनी सास से इस तरह जबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जो चल रहा है वैसा चलने दो। हमारे घर के मामले में टांग न लड़ाओ तो ही अच्छा है। वैसे भी राहुल अभी यहाँ है नहीं है, वह आ जाए तब तुम्हारे बारे में भी बात करेंगे। मैं कहती ना थी राहुल के पापा जी ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, पर आपने और राहुल ने मेरी एक न सुनी। देखो तो कैसे बड़ों से जबान लड़ाती है, यह तो रक्षा को भी बिगाड़ के रख देगी। ऐसे शब्द सुनकर अर्चना का खून खौल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से पढ़े लिखे और संस्कृत दिखने वाले लोग भी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। वाह माँ जी, वाह औरत। अगर दूसरी औरत के हक के लिए आवाज़ भी उठाए तो वह बेशरम, और मर्द चाहे जो करता रहे, गाली गलौज करे, पत्नी पर हाथ उठाए, वह उसकी मर्दानगी कहलाए। अरे पापा जी का तो छोड़िए, वह तो एक मर्द है। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? भगवान ना करे यही सब आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में हो, तब भी आप क्या उसे उनके पास आपस का मामला कहकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगी? रही बात राहुल की, तो अगर उन्होंने अन्याय का साथ दिया तो मैं उनके भी खिलाफ जा सकती हूँ। बस बहुत हो गया। दीदी अब तक यह सब इसलिए सहती रही क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, पर अब मैं आ गई हूँ और मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग अपने बेटे को समझाइए, वरना एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आप लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कहकर वह रक्षा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। तीनों चुपचाप उसे जाता देखते रहे।